गद्य विभाग में प्रश्न क्रमांक 1 का ई, जिसमें अपठित उतारा यानी कि अनसीन पैसेज जिसमें पूछा जाता है, वही अनसीन पैसेज का आपको समरी इस क्वेश्चन में लिखना है। एंड दैट समरी शुड बी 1/3 ऑफ द पैराग्राफ या फिर 1/3 ऑफ द पैसेज जो आपको दिया है। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुवेता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग मराठी उपयोजित लेखन का शॉर्ट समरी देखने वाले। बट ये शॉर्ट समरी की क्या जरूरत है और ये शॉर्ट समरी का क्या फायदा होने वाला है, सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ। काफी बच्चों का कमेंट आ रहा था और काफी बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि राइटिंग सेक्शन जब हम लोग करेंगे तो किन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें और किन टॉपिक्स को छोड़ दें। जैसे कि पत्र लेखन अगर कर रहे हैं तो औपचारिक पत्र करें या अनौपचारिक पत्र करें, या पत्र लेखन को ही छोड़ दे और सारांश लेखन को लिखे, कथा लेखन को लिखे या प्रसंग लेखन को लिखे या फिर बातमी लेखन को लिखे। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आपके मन में आ रहे होते हैं। अभी लास्ट मोमेंट तो बहुत ज्यादा आता है। बट आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि कितने टॉपिक्स है, कितने ऑप्शंस है, हर एक टॉपिक कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और हर एक टॉपिक में ब्रीफली आपको क्या लिख के आना है ये मैं आपको बताऊंगा। ये सारे चीजें जानने के बाद आप अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। और ये सारे चीजें जानने के लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं, मराठी उपयोजित लेखन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट नंबर 1 जो है वो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, पार्ट नंबर 2 10 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा एंड पार्ट नंबर 3 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, तो 6 + 10 + 8 ऐसा टोटल जो है आपका मराठी उपयोजित लेखन में पूछा जाने वाला है। आप देखेंगे डिटेल में हर एक पार्ट में कितने ऑप्शंस है, मतलब कितने क्वेश्चंस है और उनमें कितने ऑप्शंस अवेलेबल है। बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से, जिसमें आपको पत्र लेखन और सारांश लेखन ऐसे 2 क्वेश्चंस है। इन दोनों में आपको ऑप्शंस है, एक तो आप पत्र लेखन लिख सकते हो या फिर एक तो सारांश लेखन लिख सकते हो। अब पत्र लेखन में भी आप औपचारिक पत्र यानी कि फॉर्मल लेटर लिख सकते हो या फिर अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हो। और अगर आपको पत्र लेखन लिखना ही नहीं है तो आप सारांश लेखन लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं पत्र लेखन की। तो सबको पता है पत्र लेखन इज लेटर राइटिंग। पिछले 2-3 सालों से हम लोग लिखते आ रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, हिंदी में भी लिख रहे हैं, उसी तरह से हम लोग मराठी में भी लिख रहे हैं। तो देखो, पत्र लेखन में काफी कंफ्यूजन है, औपचारिक फॉलो करें अनौपचारिक फॉलो करें। तो कुछ बच्चों का कहना है कि सर हम लोग औपचारिक यानी कि फॉर्मल लेटर को फॉलो करेंगे। व्हाई? बिकॉज इट हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है। और फॉर्मल लेटर में जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसको ज्यादा खींचना नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑफिशियल्स को लेटर लिख रहे हैं ना, तो शॉर्ट एंड सिंपल रखना पड़ता है बॉडी, और लेटर जो है वो थोड़ा लिखना पड़ता है कंपेरेटिवली अनौपचारिक। तो सर हम लोग जो है वो औपचारिक अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से लिखेंगे, फॉर्मेट में लिखेंगे, हमें पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। बट कुछ बच्चों का यह भी कहना है कि सर हम लोग अनौपचारिक लिखेंगे। व्हाई? बिकॉज अनौपचारिक पत्र हम अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं। तो जब हम लोग फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स को लिखेंगे तो जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज में तो हमें नहीं लिखना है, हमारे सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं। तो भले ही अगर हमको बड़ा लिखना है तब भी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं और जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ बच्चों का कहना है। बट दैट टू अगेन डिपेंड्स ऑन यू गाइज। आपको क्या करना है ये अभी आपको डिसाइड करना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में लिख के छोटे में निपटा देना है, या फिर आपको अनऑफिशियल लैंग्वेज में दोस्तों के साथ जिस तरह से गप्पे लड़ाते हैं उस तरह से एक बड़ा सा लेटर फॉर्मेट में लिख के खत्म करना है। ये आपका चॉइस है। दोनों में से कोई भी करोगे आपको 6 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि लेटर दोनों मतलब औपचारिक अनौपचारिक 6 मार्क्स के लिए ही पूछा जाने वाला है। हाँ, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाएगा मैं आपको दिखाता हूं। एक ही टॉपिक रहेगा, उसी के अंडर आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों के टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। समझ में आया? अब इसके और में आता है सारांश लेखन, दैट इज समरी राइटिंग। दिस इज रियली अ जेम। बहुत सारे बच्चे सारांश लेखन को निग्लेक्ट कर देते हैं। आई डोंट नो क्यों वो निग्लेक्ट करते हैं, बट इसका फैक्ट बताता हूं। सारांश लेखन इज समरी राइटिंग। प्रश्न क्रमांक 1 ई, गद्य विभाग में प्रश्न क्रमांक 1 का ई, जिसमें अपठित उतारा यानी कि अनसीन पैसेज जिसमें पूछा जाता है, वही अनसीन पैसेज का आपको समरी इस क्वेश्चन में लिखना है। एंड दैट समरी शुड बी 1/3 ऑफ द पैराग्राफ या फिर 1/3 ऑफ द पैसेज जो आपको दिया है। अब देखो,
जब आप पेपर स्टार्ट करोगे तो आप जो अनसीन पैसेज तो सॉल्व करने वाले हो, तो अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए आपको अनसीन पैसेज 1 से 2 बार या फिर 2 से 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा। अब एक बार अगर आप अनसीन पैसेज पढ़ रहे हो, अनसीन पैसेज में क्या दिया अगर आपके समझ में आ रहा है, तो उसी के बेसिस पे आप सारांश लेखन भी तो इजीली लिख सकते हो ना। दैट टू यू हैव टू राइट ओनली 1/3 पार्ट ऑफ द पैसेज। अगर रफली कैलकुलेट करूं तो आपको 7 to 8 लाइंस ही लिखना है, दैट टू फॉर 6 मार्क्स। अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो पत्र लेखन आपका पूरा एक पेज लेगा या फिर एक पेज के बाद यहां पे कुछ 10-12 लाइंस भी ले सकता है, बट वेयर एज ऑन द सेम साइड सारांश लेखन जो ऑप्शन में दिया है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो 8 to 9 लाइंस में, 7 to 8 लाइंस में खत्म हो जाएगा एंड आपको 6 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। बच्चों का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है क्योंकि पहले से हम लेटर राइटिंग करते आ रहे हैं, तो उन्हें लगता है अभी भी हम लोग लेटर राइटिंग करेंगे और 6 मार्क्स ले आएंगे। बट अगर समझो ऐसा कंडीशन आता है जिसमें आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, तब आप सारांश लेखन कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसा कंडीशन आता भी नहीं है तब भी आप सारांश लेखन लिख कर आप टाइम सेव कर सकते हो बाकी के बड़े टॉपिक्स को लिखने के लिए। तो सारांश लेखन को कंसिडर कीजिएगा, ये मेरा ओपिनियन रहेगा। आफ्टर ऑल इट्स योर डिसीजन, आपको जो करना है, मतलब आपको जो सही लगेगा आप करना। बढ़ते हैं पार्ट 2 के तरफ। अब पार्ट 2 में आपको 3 टॉपिक्स है, जाहिरात लेखन, उसके बाद बातमी लेखन और कथा लेखन। अब जाहिरात, बातमी और कथा लेखन, इन तीनों टॉपिक्स में से किसी 2 टॉपिक्स को आपको अटेम्प्ट करने हैं और एच टॉपिक 5 मार्क्स का रहेगा, तो 5 into 2 10 मार्क्स इसमें आपको मिलने वाले हैं अगर सही से लिखते हो। बात करते हैं सबसे पहला जाहिरात लेखन। यू नो जाहिरात लेखन वेरी वेल। जाहिरात लेखन इज एडवर्टाइजमेंट राइटिंग। आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है। बट अब बच्चों को क्या लगता है कि नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए कुछ टॉपिक दिया जाएगा, कुछ मुद्दे दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस पेन का ऐड करो, इस मार्कर का ऐड करो, उस अम्ब्रेला का एडवर्टाइजमेंट बनाओ। बट मैं एक आपको फॉर्मेट दिखाता हूं, इस फॉर्मेट में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस फॉर्मेट में क्या दिया है, आपको एक एडवर्टाइजमेंट पहले से दी गई है। अब उस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं एंड यू ओनली हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस करेक्टली और आपके 5 मार्क्स वहां पे पक्के हो जाएंगे। समझ में आया? अगर इस फॉर्मेट में जाहिरात लेखन आता है तब भी आपको अटेम्प्ट करना है क्योंकि 5 मार्क्स यहाँ पे मिलने बहुत ईजी है कंपेरेटिवली बाकी के 2 टॉपिक्स में। और नॉर्मली अगर आपको वर्ड्स दिया जाता है, टॉपिक दिया जाता है, कोई भी टॉपिक दिया जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट दिया जाता है जिसके बारे में आपको एडवर्टाइज करना है, तब भी आप एडवर्टाइजमेंट लेखन मतलब बातमी लेखन को है वो कंपलसरी करने के लिए कंसीडर कीजिएगा। बहुत इजी है, ठीक है। प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन, क्या ऑफर है, कहां पे मिलेगा, कितने रेट में मिलेगा, क्या मतलब ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है ये जाहिरात लेखन के लिए। समझ में आया? उसके बाद सेकंड टॉपिक पे बात करते हैं बातमी लेखन। अब बातमी लेखन इज लाइक यू हैव टू राइट अ न्यूज आर्टिकल, ठीक है। अब न्यूज आर्टिकल लिखना उन्हीं बच्चों को ज्यादा इजी लग सकता है जो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जैसे कोई न्यूज रिपोर्टर सोचता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई स्टूडेंट सोच पाता है, लिख पाता है, उसी के लिए ये जो टॉपिक रहने वाला है वो इजी रहेगा। हर एक स्टूडेंट के लिए इजी नहीं रहेगा, ये मैं टू बी फ्रैंक आपको बोल रहा हूं। आपको इस तरह से कुछ आर्टिकल दिया जाएगा, इस आर्टिकल को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस पोस्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक न्यूज आर्टिकल जो है वो अपना बनाना है जिसपे आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज कथा लेखन, जो कि स्टोरी राइटिंग होता है। अब कथा लेखन करने के लिए आपको कुछ वर्ड्स की मदद दिया जाएगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको वर्ड्स नहीं पूछा है तो आपको कुछ मुद्दे दिए जाएंगे, यानी कि स्टोरीज में से कुछ सिनेरियोज दिए जाएंगे। उन सिनेरियोज की मदद से आपको एक स्टोरी फॉर्म करना है, एकदम सिंपल वर्ड्स में, जैसे हम लोग बचपन में करते थे वैसे सिंपल वर्ड्स की मदद से ही हमको स्टोरी फॉर्म करना है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करेंगे तो मिस्टेक्स ज्यादा होंगे, अगर मिस्टेक्स ज्यादा होंगे तो मार्क्स कम मिल सकते हैं। इसीलिए अगर मुद्दे भी दिए गए हैं, अगर वर्ड्स भी दिए गए हैं, उनकी मदद से सिंपल स्टोरी हमें फॉर्म करना है। और थर्ड ऑप्शन, आपको डायरेक्ट हेडिंग दिया जाएगा कि इस हेडिंग के ऊपर आपको एक स्टोरी बनाना है, तो आप आपके हिसाब से स्टोरी को प्लॉट कर सकते हो। समझ में आया? सो माय पिक विल बी यू शुड फिर यू कैन गो फॉर जाहिरात लेखन एंड कथा लेखन। 5 मार्क्स ये आपके हो सकते हैं अच्छे खासे। बातमी लेखन कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट मैं अगेन ये नहीं कहता कि कोई बच्चों को ये अटेम्प्ट मत करना। अगर जिसी को करना है, अगर कोई लिख सकता है बातमी लेखन अच्छे से तो आप लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस।
बढ़ते हैं पाठ क्रमांक 3 के तरफ, जिसमें आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक ही लिखना है। क्यों एक लिखना है? क्योंकि वो एक ही टॉपिक आपका 8 मार्क्स के लिए पूछा गया है। 8 मार्क्स बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। अब बड़ा लिखना है इसलिए कुछ भी किसी भी तरह से नहीं लिखना है ये सोच के कि टीचर्स तो पढ़ेंगे नहीं, अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ स्टोरी या फिर कुछ भी अंदर कंटेंट डालता हूँ तो मुझे 8 मार्क्स मिलेंगे। नहीं, उतना इजी है नहीं। 8 के 8 पूरा मिलना इज नॉट दैट इजी। आपको सिंपल बट स्वीट इंपॉर्टेंट रखना है। जितना जरूरी है, जितने टर्मिनोलॉजी जरूरी है, जितने चीजें जरूरी है वही इंक्लूड कीजिए। बाकी की फालतू चीजें इंक्लूड करने की ट्राई मत कीजिए, जिससे टीचर्स को समझ में आ जाएगा कि आप बेफिलहाल क्वेश्चन को जो आंसर है उसको खींचने की ट्राई कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स काट ही देगा। अब देखो यहाँ पे 3 टॉपिक कौन से है? प्रसंग लेखन, आत्मकथन, वैचारिक लेखन। स्टार्ट करते हो प्रसंग लेखन से। अब प्रसंग लेखन इज लाइक यू हैव टू नरेट एन एक्सपीरियंस। ठीक है, आपको आपका किसी समझो आपको कहीं पे इनवाइट किया गया है, किसी प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है, तो उस प्रोग्राम में आपको इनवाइट किया गया है तो आपको क्या एक्सपीरियंस था उस प्रोग्राम का, कितने बजे आप गए, कितने लोग वहां पे मौजूद थे, कौन चीफ गेस्ट था, आपको फेलिसिटेट किससे किया गया, कौन आया था फेलिसिटेट करने, आपने किस तरह से स्पीच दी, ये सारे चीजें आपको नरेट करने हैं और इसी से सिमिलर टॉपिक्स ही आपको पूछे जाएंगे। ऑल्दो मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं, जो मुद्दे दिखाता हूं, ये इस तरह के मुद्दे भी दिए जाएंगे आपको जो है वो प्रसंग लेखन लिखने के लिए। अब प्रसंग लेखन अगर आप लिख पाते हो, देखो जो स्टूडेंट जो डायरी राइटिंग में एक्सपर्ट है, जो डायरी लिखता है या फिर जिसको डायरी लिखने की आदत है, जो दिनचर्या मतलब दिन में उसके साथ जो हुआ है, उसने जो एक्सपीरियंस किया है, जो हर रोज लिखता है, वो प्रसंग लेखन को बहुत बढ़िया तरीके से लिख पाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से नरेट कर पाएगा। प्रसंग लेखन इज ऑल अबाउट हाउ यू नरेट योर एक्सपीरियंस, किस तरह से आप नरेट करते हो जो एक्सपीरियंस आपने किया है। बात करते हैं सेकंड टॉपिक की, दैट इज आत्मकथन। अब देखो आत्मकथन थोड़ा सा हट के टॉपिक है। आत्मकथन में आपको टॉपिक में जो भी ऑब्जेक्ट दिया जाएगा वो एक तो लिविंग ऑब्जेक्ट, लिविंग थिंग रहेगा या फिर नॉन लिविंग थिंग रहेगा। अब वो लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग आपसे बात कर रही है, ये कंसिडर करके आपको जो है वो आत्मकथन करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर ये डस्टर जो कि नॉन लिविंग थिंग है, ये डस्टर अगर मेरे से बात करेगी तो डस्टर मेरे से क्या बात करेगी, वो क्या क्या चीजें मेरे साथ शेयर करेगी। जैसे कि डस्टर बोलेगा कि मुझे इतना देर सोने मिलता है क्योंकि इतने देर में तो ये टीचर नहीं आया रहता स्कूल में। उसके बाद सुबह टीचर 9 बजे आता है, फिर सुबह 9 से 3 बजे मुझे यूज किया जाता है, मुझे 100 बार बोर्ड पे घिसा जाता है, मुझे इतने डिफरेंट बोर्ड्स में घिसा जाता है, मुझे इतने डिफरेंट कलर्स पर घिसा जाता है, मुझे इतने डिफरेंट कलर्स को फेस करना पड़ता है। ये सारे जो एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स जो ये डस्टर बोल रहा है, ये आपको इमेजिन करना है और उस तरह से लिखना है। ठीक है, ये टोटली अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक है, मतलब हर एक बच्चे का तो सेम रहेगा ही नहीं, हर एक बच्चे का थिंकिंग अलग है, इमेजिनेशन पावर अलग है। तो आप जितना ज्यादा रिलेटेबल हो इमेजिन करने में, उतने अच्छे मार्क्स आपको मिल सकते हैं। अगर कोई लड़का, कोई लड़की या फिर कोई स्टूडेंट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से इमेजिन कर सकता है ना चीजों को, तो वो इस टॉपिक के लिए जा सकता है, विच इज आत्मकथन। थर्ड इज वैचारिक लेखन, विच इज कंपेरेटिवली इजी तीनों टॉपिक में। वैचारिक लेखन इज सेम लाइक व्यू एंड काउंटर व्यू इन इंग्लिश वाले राइटिंग सेक्शन में। इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन में व्यू एंड काउंटर व्यू टॉपिक है, उससे काफी मिलता जुलता टॉपिक है वैचारिक लेखन, जिसमें आपको एक टॉपिक, जहां जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं ये टॉपिक, और उसके साथ कुछ मुद्दे, जैसे कि यहाँ पे मोबाइल फोन के बारे में टॉपिक है और उसके साथ कुछ मुद्दे भी अटैच्ड है। अब उन मुद्दों के मदद से आपको मोबाइल फोन पे आपका व्यू या फिर काउंटर व्यू लिखना है। मोबाइल फोन कितना अच्छा है, कितना बुरा है हमारे लिए, विद द हेल्प ऑफ दीज मुद्दे आपको लिखना पड़ेगा। अगेन इफ यू आर गुड एट डिबेट वाला थिंग्स, डिबेट करने में या फिर किसी चीज की पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स निकालने में अगर आप अच्छे हो, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, अगर आप आपके पॉइंट्स अच्छे से दे सकते हो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर किसी एक चीज के ऊपर, तो आप इस वाले क्वेश्चन को, वैचारिक लेखन को अटेम्प्ट कर सकते हो। आई थिंक दैट विल बी इजियर फॉर यू। तो माय पिक विल बी, आप एक तो आत्मकथन के लिए जाइए या फिर वैचारिक लेखन के लिए जाइए। एंड इफ एल्स, आपको अगर डायरी लिखने की आदत है या फिर आपको नरेट करने की आदत है, अच्छे से नरेट कर पाते हो, तो यू कैन गो फॉर दी प्रसंग लेखन। एनी एक, इसमें से कोई एक को चूज करिएगा। 8 मार्क्स में से ज्यादा पाने की
कोशिश करिएगा। समझ में आया? सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस समरी एंड आई होप इतना समझने के बाद, इतना देखने के बाद आप डिसाइड कर ही लोगे कि किन टॉपिक्स को कंसिडर करना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है। समझ में आया? सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।